को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज मकर संक्रांति के इस पावन दिन पर सुनिए आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। और कथाओं का शुभारंभ हम सभी भगवान श्री गणेश जी की कथा से करेंगे। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी, जिनका एक बेटा और एक बहू भी थे। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे मांगना तो आता नहीं, सो मैं क्या मांगू। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊंगा, तब तक तू अपने बहू बेटे से पूछकर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग लेना। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरा आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। तब उन बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगू जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सन्मुख आए तो बोले, बूढ़ी माई मांग ले। गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोढ़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देवो। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांग लिया, अब वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना, वैसा ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान जी की जय। अब सुनिए पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम किया करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वह गांव वालों से कहने लगी कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो, मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। फिर जो भी बचा कुचा खाना हो वो मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ गई। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को ही खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है, बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या कोई काम है। तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर पोपा बाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपा बाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा, जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। फिर रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा।
रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई तब वे दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। धरती माता की कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी। वह धर्म और पुण्य अधिक करती थी। वह बूढ़ी माई इतना अधिक दान पुण्य और धार्मिक कार्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसके घर में खाने को एक दाना तक नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने जरूरतमंद लोगों को अपने घर की सारी आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धार्मिक पुण्य कार्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे, ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन तक को हिला दिया। इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे, अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तब तो ये मेरे सिंहासन को ही छीन लेगा। उन्होंने अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ, और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया। यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गए जहां वह बूढ़ी माई रहा करती थी। अब वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी लोगों के घर के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता जा रहा था, कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए मुझे कोई कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज की, उसकी बात की, उसकी बुरी दशा की परवाह ही नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में ऐसा ही कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो चला था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और वह कोढ़ी इसी प्रकार सभी के दरवाजे पर जा जाकर आवाज लगाता रहा। अब रात का समय हुआ तो वह उसी बुढ़िया माई के घर के आगे खड़ा हो गया और उसने आवाज लगाई। बुढ़िया माई को कोढ़ी की आवाज सुनाई पड़ी तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, जल्दी उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे तो ये किसी मंगते भिखारी की आवाज लगती है, शायद उसे सर्दी लग रही होगी। तुम बाहर जाकर देखो तो जरा और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। आप ना तो दिन में चैन लेती हैं और ना ही हमें रात में सोने देती हैं। देखिए माँ जी, रात के 12 बज गए हैं और इस समय मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी। आपको खुद तो नींद आती नहीं है और आप हमें भी नहीं सोने देती। इस तरह कहकर 3 बड़ी बहुओं ने बाहर जाकर देखने के लिए मना कर दिया। अब चौथे नंबर की बहू कहने लगी, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पर बाहर कौन है। और फिर छोटी बहू ने आकर बाहर देखा कि दरवाजे पर तो एक कोढ़ी बैठा हुआ है। उसने कोढ़ी से पूछा कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज जी कहने लगे, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कृपया आप मुझे ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। और फिर वह बहू उनकी बात सुनकर घर के भीतर चली गई। जाकर उसने अपनी सास से सारी बात बताई। बहू की सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बहू तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वही कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। ये बात सुनते ही बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर मैंने ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बूढ़ी माई ने फिर से बहू से कहा, अच्छा ठीक है, फिर मेरे ऊपर जो गुदड़ी है ये तुम अपने पिताजी पर डाल दो
और उनका कंबल उतार कर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दो। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हैं, लेकिन उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से थोड़ा तो बचाव होगा। इसके बाद बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद वह कोढ़ी भिखारी वेश बनाए हुए यमराज जी अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास आकर कहने लगे, महाराज ये लीजिए, ये कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ी माई रहती है और वह बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में तो एकमात्र यही कंबल बचा था और वह भी उसने मुझे दान में दे दिया। उसके घर में तो अब दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वह बूढ़ी माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बूढ़ी माई को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए बूढ़ी माई को लेने धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बूढ़ी माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही अपना पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। ये सब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और जहां बूढ़ी माई खड़ी थी वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। फिर मन में कुछ सोच विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, ये सब क्या है? अब मेरा क्या होगा? मैं पाँव कहाँ रखूं? महाराज, मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है। मुझे धरती चाहिए, मुझे आप धरती दीजिए। भगवान बोले, बूढ़ी माई, धरती तो तुमने कभी मोल नहीं ली, फिर भला मैं तुम्हें कहाँ से धरती ला कर दूं? ये बात सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। मारे क्रोध के कहने लगी, जब मुझे यहाँ खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो फिर आप मुझे लाए ही किस लिए हैं? धर्मराज जी कहने लगे, बूढ़ी माई, धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बूढ़ी माई विनय भाव से कहने लगी, महाराज, मैं ये सब नहीं जानती थी कि धरती किस प्रकार मोल लेते हैं। मुझे ये सब बताइए आप कि बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी? यहाँ स्वर्गलोक में मेरा क्या काम? मुझे आप तो धरती मोल लेने की सारी विधि अभी बताइए और मृत्युलोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। अगर मेरे बेटे बहू ने मेरे शरीर को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर मैं तो धरती मोल भी नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। इसके बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई के दान पुण्य को मन में विचार करते हुए उनसे बोले, बूढ़ी माई, ठीक है, तू जा। और फिर ये कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बूढ़ी माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी आरंभ कर दी। जब सारी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर चलने लगे। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उनका बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ जी, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं तो 7 दिनों के लिए यहाँ वापस आई हूँ और ठीक 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है और धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती भी नहीं मिली। मैं जहाँ भी पैर रखती वहाँ पानी ही पानी हो जाता। फिर मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस वहीं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बूढ़ी माई के बेटे ने ये सारी बातें सुनी तो सारे के सारे बेटे असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है और ये सब सच सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे अभी घर ले जाओ, जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की बात सुनकर
सारे बेटे समझ गए और फिर सभी लोग बूढ़ी माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया माई के प्रति घर में प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहां औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने ये देखा कि बूढ़ी माई को वापस ले आए, तब बहुएं आपस में कहने लगी, अम्मा नहीं मरेंगी, ये तो हमें मारकर ही दम लेंगी। घर में इसने झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी इसने घर में नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि घर में चुटकी भर नमक तक नहीं छोड़ा और फिर ये वापस आ गई है। बहू की ये सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैं तो किसी को नहीं मार रही, तुम सब ने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन में ये कहानी नियमित सुनूंगी और अगर मुझे धरती मिल जाएगी तो बेटा मैं फिर यहाँ से वापस चली जाऊंगी। और फिर उसके बेटे बहू ने 6 दिनों तक बूढ़ी माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलवाकर कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मौली, 5 रुपए, सवा नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो, वहां चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब भी चलो, तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें ये सारी पीड़ा ना देखनी पड़े। और फिर वह बूढ़ी माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सभी लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद सवा नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दिया। फिर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, मेरे सभी पाप अब तुम समेट लो। अब मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बूढ़ी माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस तरह बूढ़ी माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं उद्यापन भी किया और बहू से भी उद्यापन करवाया। फिर जब सभी घर में लौटे तो बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, बेटा आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज तो मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहू उससे कहने लगी, माँ जी क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतना कड़वा मत बोलो, मैं कुछ न कुछ प्रबंध कर लूंगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। ऐसा बोलकर बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगती तो किसी से कुछ। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। तो बूढ़ी माई अपने बेटे बहू से बोली कि बेटा तुम सब भी भोजन जीम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तब बूढ़ी माई उन सब से फिर से कहने लगी, बेटा मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी और अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। आज यहाँ मेरा अंतिम दिन है, अब 12 बज गए हैं, तुम सब भी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बूढ़ी माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। आगे जाने पर वहां बूढ़ी माई को अब धरती मिल गई थी। अब बूढ़ी माई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, अब आप मेरी एक और इच्छा पूर्ण करो। तब भगवान कहने लगे, तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वह बोली कि मेरे घर में मैं कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूँ, मैंने तो सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक ये तक घर में नहीं छोड़ा। और अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटा बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने अब तक दान धर्म किया उसे 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। तब भगवान बोले, ठीक है, मैंने दिया, तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें सब कुछ लौटा दिया। बूढ़ी माई अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। उधर बूढ़ी माई के घर में जब सुबह हुई तो छोटी बहू उठाकर सभी को कहने लगी, उठ जाओ, चाय पी लो। माँ जी को तो आपने रात में खूब भोजन कराया है, वो तो इतनी जल्दी उठेंगी नहीं। ऐसा कहकर वह जेठानी के पास जाकर बोली कि जाकर संभालो अपनी सास को,
तुम उनकी लाडली बहू हो ना, वो तो अकड़ के सोई है और अब उठती ही नहीं। तब बड़ी बहू उससे कहने लगी कि अकड़ के तो क्या सोई होंगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत चुके हैं, आज तो 8वां दिन है, सासू तो गई होंगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास जाकर बोली, आप क्या चाय पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें आंगन में लाकर सुला दो। जब बूढ़ी माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया, तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी सुनी है, मैंने आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे, बताओ। तो वह कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू माँ को छींटे लगा दो, नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो ये फिर वापस आ जाएंगी, इन्हें पानी का छींटा देकर उठाकर ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई जरूरत नहीं है, और उठाकर ले जाओ यहाँ से फटाफट और इनका अंतिम संस्कार करके आ जाओ, जिससे इनकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इनका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बूढ़ी माई को उठाया और चल दिए उनका अंतिम संस्कार करने शमशान की ओर। तभी रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थी कि बूढ़ी माई के बेटों को इस तरह जाते देखकर वो समझ गई और एक दूसरे से बोली, वैशाख का पावन महीना है, बूढ़ी माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक नहीं गवाए, चलो हम ही वहाँ चलकर भजन गाते हैं, 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। तो ये विचार कर वह सभी बूढ़ी माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बूढ़ी माई का अंतिम संस्कार कर दिया और अब वह घर की ओर आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बूढ़ी माई की बहुओं से कहने लगी, बहुओं जाओ और दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब बहू कहने लगी, मरे न मराए बूढ़ी माई, उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगी। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के बाद वे अपने अपने घर को चली गईं। अब दरी पर बैठे हुए बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें और क्या नहीं करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे, चलो भाई आज तो बूढ़ी माई के परिवार को चाय पानी पिला कर आए, उनको रोटी पानी खिलाएं। आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर ही गई है, आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपना अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला, ठीक है, आज मैं जाता हूँ उसके घर और उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हालचाल भी पूछ कर आऊँगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से चाय बनवाई। फिर चाय लेकर वह बूढ़ी माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बूढ़ी माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंतामग्न देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बूढ़ी माई का संदूक खोला तो उसमें तो नोटों की गड्डियां देखी, वो दंग रह गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़, खांड के कट्टे भरे हुए मिले। उसे नमक, मिर्च और सारे मसाले, सब सब्जियां मिली, यहाँ तक कि रसोई में सारी सामग्रियां भरी हुई थी। ये देखकर वो तो बहुत खुश हुई, सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बड़ा दान धर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन माँ वापस देकर गई है। ये सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली, सुनो एक बार आप अंदर तो आओ। उसका पति बोला, अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं? किसी से क्या मांगे और क्या करें? अरे थोड़ी देर तो शांति रखो। तब वह बहू बोली कि आप एक बार अपने घर के अंदर आइए, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर वह अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक खोलकर देखा कि माँ की संदूक में तो नोटों की गड्डियां भरी हैं। फिर वह बोली कि अब आप रसोई घर में चलिए। वह रसोई में गया तो वहाँ पूरी सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से बोला कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। और फिर वे दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से बोली, उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ और रोटी सब्जी बनाओ, कांधियों को जिमाओ, हमारे घर में सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सारा इंतजाम करो। ये सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरों में गई।
सभी ने अपने अपने संदूक खोले तो बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन मिला। बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बूढ़ी माई की कभी सेवा तो नहीं की थी। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा तो देखने लगा कि चूल्हे में तो उनके घर आग चल रही है। कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। ये देखकर पड़ोसी विचार मगन हो गया और सोचने लगा, इनका तो सब काम बड़े ठाट से चल रहा है। फिर वह बूढ़ी माई के बेटों से बोला, चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लो। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला, ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना। हमारे लिए रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है। उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वो फिर हमें सब कुछ देकर गई है। हे धरती माता, जैसे आपने बूढ़ी माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसा ही सबका सुधार करना। जैसे बूढ़ी माई को धरती मिली, वैसे ही धरती माता सबको मिले। सभी प्रेम से बोलिए, धरती माता की जय। अब सुनिए धर्मराज जी की कहानी। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत नियम धर्म से, श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। उसका अंतकाल आ गया, तब वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? तो बुढ़िया ने उन यमदूतों की बात सुनकर मन में श्रद्धा से गौ माता का ध्यान किया। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया उन गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो मार्ग में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर से कहने लगे, बूढ़ी माई, कुत्तों को खाना दिया था। अब बुढ़िया ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी, जिसे देखकर यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था कि नहीं लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर बूढ़ी माई के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ खड़ाऊ आदि का दान किया था या नहीं किया था? क्योंकि बूढ़ी माई ने सदा अपना जीवन सत्कर्म में बिताया था, दान पुण्य इत्यादि किया था, तो बूढ़ी माई ने खड़ाऊ का ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। उन्हीं खड़ाऊ को पहनकर बूढ़ी माई आगे बढ़ने लगी और अब उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। जब बूढ़ी माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी कहने लगे कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए अब इसके आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बूढ़ी माई कहने लगी कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर दिए और घर के अंदर बैठ गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर केवल 7 दिनों के लिए ही आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा करने लगे। सारी सामग्री एकत्रित की, लेकिन जब बूढ़ी माई कहानी कहने लगी तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बूढ़ी माई फिर अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे धर्मराज जी की कहानी सुनाई। पड़ोसन ने कहानी सुनते समय हुंकारा भरा। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई को लेने के लिए वापस विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वो ही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बूढ़ी माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बूढ़ी माई ने उन्हें कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे गांववासी उसी विमान में बैठकर बूढ़ी माई के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने विमान तो केवल बूढ़ी माई को लाने भेजा था। तब बूढ़ी माई ने उन्हें बताया कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को भी दे दीजिए।
इस तरह से बूढ़ी माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। ये कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय। अब सुनिए पाल पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने की बात को लेकर बहस हो गई। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे हुए थे। उनका विवाद बढ़ गया। तभी वहां से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा। तीनों ने उसे रोक लिया और कहने लगे कि लड़के बताओ, हम तीनों में से कौन बड़ा है। लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर आपको इस बारे में बताऊंगा। लड़के ने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपने बेटे को सीख दी कि बेटा तुम किसी को भी छोटा मत बताना। अगले दिन लड़का पाल, पथवारी और विनायक जी के पास पहुंचा और कहने लगा, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और जाते समय आपको पैर की ठोकर देकर जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। फिर पथवारी माता से कहने लगा, पथवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर्म कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूरा नहीं होता। फिर लड़के ने गणेश जी से यानी विनायक जी से कहा कि प्रभु आप भी बड़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपका ध्यान किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। लड़के की बात सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लड़के तूने तो अपनी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दे दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, अपना समय भी बर्बाद किया और बदले में मिले क्या? जौ के दाने। लड़का घर पहुंचा और बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से जौ के दाने की जगह चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ हैरान हो गई। लड़के से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। सुनकर माँ बेटों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। पथवारी माता की एक और कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार पथवार माता पाल पर बैठी थी। तभी दो व्यापारी वहां पर आए। उनमें से एक के पास गाड़ी में नमक था और दूसरे के पास चीनी। पथवारी माता ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। दोनों ने सोचा पथवारी माता कहीं उनसे मांग न ले, इसलिए झूठ बोल दिया। चीनी के व्यापारी ने कहा मेरे पास नमक है, और जिसके पास नमक था वो कहने लगा मेरे पास चीनी है। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले गए। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों ने जब अपना सामान देखा तो हैरान रह गए। जिस व्यापारी के पास चीनी थी वह नमक में बदल गई और जिस व्यापारी के पास नमक था वह चीनी में बदल गया। ये देखकर दोनों व्यापारी एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे पर अपना सामान बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने झगड़े का कारण पूछा। तब व्यापारियों ने सारी बात बता दी। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा कि ये उसी बुढ़िया का काम है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वही होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर दोनों व्यापारी पथवारी के पास गए और कहने लगे, पथवारी माता, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो। हमारा सामान जैसा था पहले जैसा ही कर दो। पथवारी माता ने फिर दोनों को क्षमा कर दिया और उनका सामान वापस जैसा पहले था वैसा ही हो गया। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। अब सुनिए राई बाई की कहानी। एक बार दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी और भगवान कृष्ण की बड़ी सच्ची और पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी डांसरिया चाहिए।
माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी पड़ी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में लग गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर वैद्य का रूप धारण करके वहां आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। वैद्य बने भगवान बोले कि माँ, मैं अगर फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित हो गया। अब माँ सोचने लगी कि बेटी को मैं क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घर दे। सुनार कहने लगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के लिए गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया जहाँ पर भी वो गई उसको वही जवाब मिला। फिर माँ घर आ गई, अब करे तो क्या करे। जब वह घर आई तो उसकी झोपड़ी जो टूटी फूटी थी एक सुंदर महल में बदल गई थी। आनंद हो गया, ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। फिर भगवान बारात लेकर पधारे। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के गुट्टे रख दिए। 2 हंसों को बुलाया और कहने लगे, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस वहीं आ गए और मोती चुगने लगे। उधर राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध कर रख दिए और वह पोटली वापस हंसों को दे दी। हंस मोती चुगकर सामान लेकर राई के पास पहुंच गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी ना बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान कहने लगे, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी है ना, तो अपने मन की बात कह दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के गुट्टे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर उनसे पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने फिर राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब वे बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसीलिए हमने नाराज होकर ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतीत्या राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया जैसा वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। अब आप सभी सुनिए गौ माता की कथा। धारणा ये है कि ये कथा एक समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। दरअसल भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसे गाय माँ और कुछ गौ माता भी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय थी, इसीलिए तो वे अपना अधिकतर समय अपनी गौओं के साथ ही बिताया करते थे। एक बार देवी लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गौओं के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस अद्भुत सुंदर रूप को देखकर गौओं ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहां से आई हैं? गौओं ने यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो।
तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें कहाँ जाना है? तुम यहाँ क्यों आई हो? तब देवी लक्ष्मी जी ने, जो कि बहुत अद्भुत रूप धारी थी, उन्होंने विनम्रता से गौओं से कहा कि तुम सबका कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे पाना ही चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए, श्रीहीन हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गौओं ने अभी तक माँ लक्ष्मी जी को अपनाया ही नहीं था। देवी लक्ष्मी जी की इन सारी बातों को सुनने के बाद गौओं ने कहा कि देवी, आप बहुत चंचल हो, इसलिए आप कभी कहीं ठहरती नहीं। इसके अलावा आपका बहुतों के साथ भी एक सही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चले जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती है, लेकिन हम तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। गौओं के ऐसा कहने पर देवी लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो दुर्लभ और सती हूँ, यानी मुझे पाना आसान नहीं है, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिरकार इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, इसलिए तुम भी मुझे स्वीकार करो। और वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान करता हो। सभी मुझे चाहते हैं, सभी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। देवी लक्ष्मी जी की इन बातों को सुनकर सभी गौओं ने कहा कि देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, बल्कि केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, यानी एक स्थान पर नहीं ठहरती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गौओं ने भी माँ लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया, क्योंकि गौओं को पता था कि लक्ष्मी जी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती हैं। फिर भी माँ लक्ष्मी जी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी अपनी बात जारी रखी। आखिरकार देवी लक्ष्मी जी ने कहा, गौओं, तुम दूसरों का आदर लेने वाली हो, और अगर तुमने मुझे ही त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तो तुम सबसे केवल सम्मान ही चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। देवी लक्ष्मी जी के इस तरह आग्रह करने पर गौओं ने सोचा कि हर कोई तो देवी लक्ष्मी जी की कामना करता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है, और ये हमारी कामना कर रही है, तो गौओं का मन भी बदल गया। तब गौओं ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए अब तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। अब तो मैं ऐसा अवश्य ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गौओं, अर्थात सुख देने वाली गौओं, तुमने मेरा मान रख लिया, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही कारण है कि गौ माता की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी जी का ही रूप समझा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है, उनके सींगों में भगवान शंकर और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं।
भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। गौओं का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहाँ का सारा पाप ही नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करके गौ को स्पर्श करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित माने गए हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवी देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। इसीलिए गाय को गौ माता कहते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर गौ माता की इस कहानी को सुनने से हजारों तीर्थों में स्नान करने का और जीवन भर किए गए समस्त पुण्य कर्मों का पुण्य एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। ये थी गौ माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। अब सुनिए सूरज भगवान की कहानी। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए, वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी।
वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आप सुनिए हर दिन सुनी जाने वाली सीता नित्यनेम की कहानी, जिसे सुनने से घर में अन्न सुख और समृद्धि धन के भंडार भर जाते हैं। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इस कहानी को बड़े मन से सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान की बात मानकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब एक स्त्री पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम अगर सुनने बैठूंगी ना तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और वह पानी भरकर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब उसे इस हाल में देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब कहानी सुनकर सास अपने घर चली आई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और उसका मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में फिर से बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष मिटा कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास भी घर में कर देती हैं, आदमी की जो इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, ऐसी कहानी तो आप मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई, बोली कि बहन जरा सी आग दे दो। तो वह बोली, आग तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो जो अब तक तुमने आग नहीं जलाई। तो फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम तो पहले स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं और उसके बाद सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण होती है। तब पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। अब की बार सास और बहू दोनों ने मिलकर सीता नेम की कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना माता सीता की कृपा से पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही आप हम सबके भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अगर इन सब कथाओं को सुनने के बाद लप्सी और तप्सी की कहानी नहीं सुनी तो सुनी गई कथाओं का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए अब आप सभी सुनिए लप्सी और तप्सी की कहानी। एक बार की बात है, लप्सी और तप्सी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लापसी हर दिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण से दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तप्सी कहता था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी कहता था कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे कि इतने में नारद जी वहाँ गए। नारद जी ने देखा तो पूछा कि आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तब उन दोनों भाइयों ने अपने झगड़ा करने की बात बताई और फिर दोनों ने नारद जी से पूछा कि मुनिवर आप ही बताइए हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन जल्दी ही इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी फिर आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी ने तो तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचने लगा कि अब तो मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। उधर लप्सी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह तो भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देवर्षि नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताइए कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ गई। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। तब नारद जी से उसने पूछा कि बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। ये थी मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।